अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा बेटे, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिस्कस कर रहे थे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में मेरे पास यहाँ पे लेट्स सपोज एक नंबर लिखा हुआ है 2 + 3 आयोटा। उसके बाद यहाँ पे मैं एक और नंबर लिख देता हूँ, जस्ट मतलब कि 5 आयोटा प्लस का। उसके बाद मैं लिख देता हूँ -2 लिख देता हूँ। उसके बाद मैं बेटे लिख देता हूँ 1 + 5 आयोटा का होल स्क्वायर। और फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/2 + 3 आयोटा। बेटे ये सारे नंबर्स लिखते हैं। अगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में यही नंबर है हमारे पास, बाकी कोई भी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आपको करने का या किसी भी नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट करने का प्रोसीजर आपको लास्ट वीडियो में मैंने मतलब कि बता दिया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में किस तरह लिखते हैं। इन दोनों का जो कम्बिनेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो ये कम्बिनेशन होना चाहिए और होल पावर में नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए वैल्यू। तो ये हमारे पास मतलब कि रियल नंबर शो होगा या रियल पार्ट कह सकते हैं। और ये हमारे पास जस्ट क्या शो होगा, इमेजिनरी नंबर शो होगा। लेकिन अगर इसको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट करना है तो 0 + 5 आयोटा करना पड़ेगा। अगर इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट करना है तो -2 + 0 आयोटा करना पड़ेगा। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो बेटे इसको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट करना है तो इसका होल स्क्वायर ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के रिप्रेजेंटेशन है। कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होते हैं, किस तरह होते हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक ही हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म बन रही है 2 + 3 आयोटा। उसके बाद बेटे आगे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आयोटा स्क्वायर की जगह -1 यूज़ होना है और -1 की भी कोई ना कोई पावर होगी। तो ये पॉइंट बेटे याद रखिएगा कि -1 की पावर ओड नंबर आ जाए तो वो -1 ही रहता है, और -1 की पावर इवन नंबर आ जाए तो वो किस में चेंज हो जाता है, +1 में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये दो की पॉइंट्स हैं, ये भी आप लोगों ने याद रखने हैं। वैसे मतलब याद ना भी रखें तो -1 की होल पावर जो भी होगी उसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास डायरेक्टली पता चल जाएगा -1 कब आ रहा है, +1 कब आ रहा है। इसके साथ ही बेटे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th मैथ्स कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटे, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग आयोटा की पावर 5। अब बेटे आयोटा की पावर यहाँ पे क्या है, ओड नंबर है। तो आयोटा की पावर ओड नंबर होगी तो उसका आंसर आएगा या तो प्लस आयोटा या फिर माइनस आयोटा आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि लो भी इन दोनों में से कौन सा आंसर आता है। तो आयोटा की पावर बेटे ओड नंबर होगी तो एक आयोटा को हमने सेपरेट कर देना है। तो आयोटा की पावर इवन बनाने के लिए आयोटा की पावर 5 है, एक आयोटा सेपरेट किया तो बेटे आयोटा की पावर 4 बन जाएगी। जब भी बेटे आयोटा की पावर इवन नंबर बनेगी तो आयोटा स्क्वायर की पावर इवन का हाफ ले लेना है। आयोटा स्क्वायर की पावर इवन का हाफ, 4 का हाफ क्या होता है, किसी भी वैल्यू का बेटे हाफ निकालना होता है। तो 4 है इवन नंबर, तो 4 का हाफ क्या होगा, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा तो 4 का हाफ क्या होगा 2। तो किसी भी वैल्यू का हाफ निकालना होता है तो उसको डिवाइडेड बाय क्या कर देना है, 2 कर देना है। तो ये मेरे पास आ गया। बेटे आयोटा की पावर 4 थी तो आयोटा स्क्वायर की पावर 4 का हाफ ले ली। आयोटा स्क्वायर जहाँ भी नज़र आएगा वहाँ क्या पुट कर देना है, -1। तो बेटे यहाँ पे आ जाएगा -1 की पावर 2 और साथ में आयोटा। बेटे -1 की पावर इवन नंबर है तो किस में चेंज हो जाएगा, +1 में, और साथ में आयोटा आ गया। तो +1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा। मैंने कहा था कि आपके पास आंसर या प्लस आयोटा आएगा या माइनस आयोटा। तो देखिए हमारे पास आंसर क्या आ गया, प्लस आयोटा आ गया। उसके बाद बेटे चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में देखिएगा आयोटा की पावर हमारे पास है 16। आयोटा की पावर इवन नंबर है तो इसका आंसर या तो बेटे +1 आना चाहिए या क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो देखते हैं कि इनमें से कोई आता है कि नहीं आता। बेटे आयोटा की पावर इवन नंबर है तो आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा तो आयोटा स्क्वायर की पावर इवन नंबर कौन सा है, 16 है। तो 16 का हाफ क्या होता है, तो चेक कर लेते हैं। मेरे पास 16 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो इसका हाफ आ जाएगा 8। तो मेरे पास बेटे आयोटा स्क्वायर की पावर क्या बन जाएगी, 8। अब बेटे आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट करना है, यहाँ पे लिख देता हूँ बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो आयोटा स्क्वायर की पावर -1, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया तो बेटे -1 की पावर 8 आ गई। तो -1 की पावर इवन नंबर है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, +1। तो देखिए बेटे +1 और -1 में से एक आंसर आना था तो ये मेरे पास आ गया। आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3।
पार्ट नंबर 3 बेटे थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है, तो इंशाल्लाह मतलब कि सोल्व हो जाएगा, इजी हो जाए। अब यहाँ पे सोल्व करने का प्रोसीजर देखिएगा इसका क्या है। अब बेटे इधर मेरे पास है माइनस आयोटा, तो यहाँ पे मैं मतलब कि अगर इसको उल्टा देता हूँ फ्रैक्शन फॉर्म को उल्टाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा -1 ऊपर रह जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा आयोटा। फ्रैक्शन फॉर्म को उल्टाया, आयोटा को नीचे ले गया हूँ और इसकी पावर -19 थी तो क्या हो गई है +19 हो गई है। अब उसके बाद बेटे ये जो 19 पावर है ये दोनों की पावर सेपरेट कर दूंगा, -1 की पावर 19 डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 19 होगी। अब बेटे -1 की पावर ओड नंबर है तो -1 ही रहेगा, आयोटा की पावर 19 है तो बेटे इवन बनाने के लिए एक आयोटा सेपरेट किया तो आयोटा की पावर क्या होगी 18 होगी। अब बेटे आयोटा की पावर इवन नंबर बन गई है, तो जब आयोटा की पावर इवन नंबर बन जाएगी तो आयोटा स्क्वायर की पावर उस इवन का हाफ ले लेनी है। 18 है तो 18 का हाफ क्या होता है बेटे चेक कर लेते हैं, 18 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो हमारे पास 18 का हाफ क्या आ गया 9, तो आयोटा स्क्वायर की पावर 9 आ गई और साथ में क्या आ गया आयोटा। इसको मज़ीद आगे सोल्व करते हैं तो हमारे पास बेटे यहाँ पे आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर की जगह -1, इसकी पावर क्या आ जाएगी 9 और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। अब मज़ीद इसको सोल्व करते हैं तो -1 डिवाइडेड बाय -1 की पावर ओड नंबर है -1 ही रहेगा और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा, माइनस माइनस से कट जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 आयोटा 1 आयोटा। बेटे आयोटा डिनोमिनेटर में आ रहा है तो हमने मतलब कि यहाँ पे आयोटा से मल्टीप्लाई कर देना है और आयोटा से डिवाइड कर देना है क्योंकि डिनोमिनेटर से हमने आयोटा को ख़त्म करना है। तो आयोटा 1 आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा और आयोटा हमारे पास क्या बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर फिर हमारे पास आ गया आयोटा स्क्वायर, जहाँ भी नज़र आएगा वहाँ पे हमने क्या पुट कर देना है -1। आयोटा एज इट इज़ आ गया, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया -1। बेटे यहाँ पे ये जो माइनस है ये ऊपर लगा दें नीचे लगा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो माइनस को मैंने ऊपर आयोटा के साथ लगा दिया तो डिनोमिनेटर में क्या रह गया 1, और डिनोमिनेटर में 1 आ जाए तो 1 ना भी लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया था आयोटा। जी बेटे थोड़ा सा मतलब कि टेक्निकल था लेकिन इजी क्वेश्चन है, मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है। 27 आयोटा की पावर -26 है तो बेटे 27 एज इट इज़ रहेगा, आयोटा की पावर -26 है, डिनोमिनेटर में जाएगी तो आयोटा की पावर +26 हो जाएगा। बेटे इसको मज़ीद सोल्व करते हैं तो 27 डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 26 है तो ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर की पावर 26 का हाफ चेक करते हैं किसके इक्वल होता है, तो बेटे 26 डिवाइडेड बाय 2 तो 13 बनता है, तो आयोटा स्क्वायर की पावर 13 आ जाएगी। अब बेटे आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आएगा 27 एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 तो इसकी होल पावर क्या आ जाएगी 13। इसको मज़ीद सोल्व करते हैं तो 27 बेटे एज इट इज़, -1 की पावर ओड नंबर है तो -1 ही रहेगा। अब बेटे ये जो माइनस है इस माइनस को ऊपर लगा दूँ नीचे लगा दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो माइनस को मैं ऊपर ले गया हूँ तो -27, डिनोमिनेटर में क्या रह गया 1, और 1 ना भी लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता क्या होता है 1 होता है। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4। जी बेटे पार्ट नंबर 4 हमने कर लिया है, आगे डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में उन्होंने कहा हुआ है कि आयोटा की पावर 11 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 5। अब ये किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पे सोल्व करने का प्रोसीजर देखिएगा, दोनों की बेस क्या सेम है, आयोटा दोनों की बेस, तो सेम बेस वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनकी पावर्स को इकट्ठा कर लेते हैं। तो इनकी पावर्स को इकट्ठा करूँगा तो आयोटा की पावर 11 + 5 आ जाएगा। अब बेटे 11 और 5 को प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा आयोटा की पावर 16। अब बेटे आयोटा की पावर 16 इवन नंबर है तो इसको आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करूँगा तो आयोटा स्क्वायर की पावर 16 का हाफ क्या होता है निकाल लेते हैं बेटे, तो 16 को डिवाइडेड बाय 2 करूँगा तो इसका हाफ हमारे पास क्या आ जाएगा 8, तो आयोटा स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगी 8। आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट करूँगा -1 की पावर इवन नंबर है तो ये किस में चेंज हो जाएगा +1 में, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। बेटे पार्ट नंबर 5 हो गया। आगे बेटे डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 भी मतलब कि देखने से ख़तरनाक लग रहा है लेकिन है इसमें कुछ भी नहीं, मोस्ट इजी पार्ट है, सेम उसी वे से लेकर चलना है जिस तरह पहले चल रहे हैं। आयोटा की पावर 4 है
तो इसको आयोटा स्केयर में कन्वर्ट करूँगा। आयोटा स्केयर की पावर 4 का हाफ चेक कर लेते हैं क्या होता है। 4 को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 4 का हाफ क्या आ जाएगा 2। तो आयोटा स्केयर की पावर क्या बन जाएगी 2 बन जाएगी। अब बेटे आयोटा की पावर 3 है, एक आयोटा सेपरेट करूँगा तो आयोटा की पावर क्या बन जाएगी 2 बन जाएगी। बेटे आयोटा स्केयर की जगह क्या आ जाएगा -1 और साथ में क्या आ गया आयोटा और इसकी होल पावर क्या है 2, ये एज इट इज़ आ जाएगा। मज़ीद इसको बेटे सोल्व करते हैं। आयोटा स्केयर की जगह -1 की पावर 2 प्लस आयोटा स्केयर की जगह -1 आ गया, साथ में आयोटा प्लस माइनस -1 प्लस आयोटा और इस पूरे की पावर क्या आ गई 2 आ गई। इसको मज़ीद सोल्व करते हैं। -1 का स्केयर है, +1 में चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आयोटा -1 प्लस आयोटा और इस पूरे की होल पावर क्या आ गई है 2। बेटे +1 और -1 आपस में कट गए, प्लस आयोटा और माइनस आयोटा आपस में कट गए, प्लस माइनस में वैल्यूज़ कट जाएँ तो बाकी कुछ भी नहीं, तो 0 बचता है और 0 का स्केयर क्या होता है 0। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। उसके बाद बेटे इसी का पार्ट नंबर 7 है, तो पार्ट नंबर 7 में देखिएगा आयोटा की पावर 8 डिवाइडेड बाई आयोटा की पावर क्या है 5। तो अभी यहाँ पे बेटे देखिएगा सेम बेस वाली वैल्यूज़ क्या हो रही हैं डिवाइड, तो इनकी पावर्स को माइनस कर दूंगा। सेम बेस वाली वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं, पावर्स माइनस हो जाएंगी, तो आयोटा की पावर 8 माइनस 5 और इसकी होल पावर -5 एज इट इज़ रहेगा। बेटे 8 में से 5 माइनस करेंगे तो आयोटा की पावर हमारे पास 3 आ जाएगी और इसकी होल पावर क्या है -5। ब्रैकेट ख़त्म करूँगा, बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा आयोटा की पावर प्लस माइनस माइनस 3 5 आर 15। अब बेटे आयोटा की पावर -15 है, डिनोमिनेटर में जाएगी तो आयोटा की पावर क्या हो जाएगी +15 हो जाएगी। अब इसको मज़ीद सोल्व कर लेते हैं। अब बेटे आयोटा की पावर 15 है, एक आयोटा सेपरेट करूँगा तो आयोटा की पावर क्या रह जाएगी 14। अब आयोटा की पावर 14 बन गई है, तो बेटे इसको चेंज कर दूंगा आयोटा स्केयर और 14 का हाफ चेक कर लेते हैं किसके इक्वल होता है। 14 को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा 14 का हाफ, तो आयोटा स्केयर की पावर 7 और साथ में क्या आ गया आयोटा। बेटे आयोटा स्केयर की जगह क्या पुट कर दूंगा 1 ओवर आयोटा स्केयर की जगह -1 पावर 7 साथ में आयोटा। अब बेटे 1 ओवर -7 की पावर ओड नंबर है, -1 की पावर 7 है ओड नंबर है, तो -1 ही रहेगा और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। और -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस आयोटा, ये माइनस ऊपर लगा दें नीचे लगा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं माइनस बेटे ऊपर ले जाता हूँ, नीचे आयोटा है, नीचे से आयोटा ख़त्म करना है तो मल्टीप्लाई आयोटा कर देना है और डिवाइडेड बाई आयोटा। बेटे आयोटा -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा हो जाएगा और नीचे आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्केयर आ जाएगा। अब तो बेटे आप लोगों को आइडिया हो जाना चाहिए कि आयोटा स्केयर माइनस आयोटा एज इट इज़ आयोटा स्केयर जहाँ भी नज़र आएगा वहाँ क्या पुट कर देना है -1। बेटे माइनस माइनस से कट जाएगा तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आयोटा। पार्ट नंबर 7 भी मतलब क्या हो गया। पार्ट नंबर 8 में लिखा हुआ है आयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 29। यहाँ भी देखें सेम बेस वाली वैल्यूज़ क्या हो रही हैं मल्टीप्लाई, तो सेम बेस वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं उनकी पावर्स प्लस हो जाती हैं, तो आयोटा की पावर 13 प्लस 29। तो बेटे आयोटा की पावर 13 में 29 प्लस करेंगे तो आयोटा की पावर क्या हो जाएगा 42। बेटे आयोटा की पावर 42 है तो आयोटा स्केयर की पावर 42 का हाफ चेक कर लेते हैं क्या होता है। तो बेटे 42 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 21। तो आयोटा स्केयर की पावर क्या आ गई 21। आयोटा स्केयर की जगह -1 आ गया और -1 की पावर 21 है, तो -1 की पावर ओड नंबर है तो आंसर क्या आ जाएगा -1। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का।